नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, देश में 543 लोकसभा सीटें जिस पर चुनाव हो रहा है, ऐसे में यूपी की 80 लोकसभा सीटें बेहद अहम हो जाती हैं और इन 80 सीटों के रण में हर एक पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर दोस्तों सामने आ रही हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह के बेटे और सपा के वरिष्ठ नेता उज्जवल रमण सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और अब यह कहा जा रहा है कि उज्जवल रमण सिंह अब प्रयागराज से चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। दोस्तों, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यूपी में गठबंधन है तो फिर यह दल बदल देखने को क्यों मिल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और सबसे अहम सवाल यह है कि इससे अखिलेश यादव की नाराजगी भी देखने को मिलेगी क्या, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। अखिलेश यादव के नेता को यहां पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए देखना थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या है पूरी कहानी, हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। उज्जवल रमण सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके अलावा तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें मौजूद थे। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से उनको टिकट भी दिया जाएगा, वो भी प्रयागराज से। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि उज्जवल रमण सिंह की सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो चुकी है। दोस्तों, ये चल क्या रहा है, इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा प्रयागराज से। कांग्रेस की नेता है आराधना मिश्रा मोना। जब हमने उनसे बातचीत की तो इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। क्या ऐसा नहीं कि हमारे पास अकाल है या कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को या अदर पार्टी के लोगों को बीजेपी ने टिकट दे दिए हैं। मेरा ये कहना है कि ये उज्जवल रमण सिंह जी और ये समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का घटक दल है, तो आज वो हमारे पास आए हैं, एक बड़ी राजनीतिक विरासत लेके आए हैं। तो ऐसे लोगों को कोई फर्स्ट टाइम विधायक नहीं है। इनके पिताजी का लगभग 44-45 साल का राजनीतिक जीवन, खुद भी विधायक रहे, मंत्री रहे और अपना सो इसलिए एक बड़ी विचारधारा, एक बड़ी विरासत के साथ आए हैं। इससे पार्टी मजबूत होगी, गठबंधन मजबूत होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इस पूरी खबर में अखिलेश यादव का क्या रोल रहा है, अखिलेश यादव का इस पर क्या कहना है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। उसके तहत कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 17 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं, जिसमें इलाहाबाद सीट भी आती है, शामिल है। दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव की सहमति पर ही उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जी हां, पहले बातचीत हो चुकी थी और उसके बाद यहां पर ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उज्जवल रमण सिंह के पिता रेवती रमण सिंह बड़े नेता हैं और 8 बार के विधायक भी रह चुके हैं। रेवती रमण इलाहाबाद लोकसभा सीट से 2 बार सांसद भी चुने जा चुके हैं। रेवती रमण सिंह से अजय राय और अविनाश पांडे दोनों ने मुलाकात की थी। दोस्तों, उसी समय से उज्जवल रमण के कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई थी। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं हो रही थी कि यहां पर अब उज्जवल रमण सिंह को टिकट दिया जा सकता है। तो इन सब के बीच में 2 बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं दोस्तों। पहली ये कि इंडिया गठबंधन के झंडे तले उज्जवल रमण सिंह इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। उनको टिकट मिलना तय हो गया है, अब बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। दूसरी बड़ी खबर यह निकल कर आई है दोस्तों कि अखिलेश यादव और रेवती रमण सिंह की सहमति से ही उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मतलब किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया है। कहा यह जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी, जो कि मौजूदा सांसद है, बीजेपी के टिकट पर 2019 में चुनाव जीत कर आई थी, उनका टिकट कटने जा रहा है और उसके बाद अब प्रयागराज से कोई और
चेहरा सामने आएगा। वो भी देखना होगा कि इलाहाबाद सीट से किसको चुनाव लड़वाती है भारतीय जनता पार्टी और ये लड़ाई कितनी कांटे की होने वाली है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उज्जवल रमण सिंह पहली बार साल 2004 में प्रयागराज की करछना सीट से विधायक चुने गए थे दोस्तों। इससे पहले उनके पिता रेवती रमण सिंह इस सीट से विधायक रहे हैं। लोकसभा टिकट मिलने की वजह से उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी और साल 2017 में वो दोबारा विधायक चुने गए। मुलायम सिंह यादव सरकार में वो पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं और उज्जवल रमण को मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी इलाहाबाद सीट पर पिछले 40 सालों का सूखा खत्म करने की कोशिश कर रही है। यहां से कांग्रेस पार्टी को आखिरी बार 40 साल पहले कामयाबी मिली थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन यहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी सांसद चुने गए। लेकिन अब क्या कांग्रेस पार्टी का 40 साल जो सूखा पड़ा हुआ है इलाहाबाद सीट पर, क्या उसको दूर कर पाएंगे? क्या उज्जवल रमण सिंह यहां पर एक मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी के तौर पर साबित होंगे? हालांकि बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि कैंडिडेट यहां पर समाजवादी पार्टी के हैं। हालांकि उन्होंने भले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली हो, लेकिन सब कुछ अखिलेश यादव की सहमति से हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि कैंडिडेट वो समाजवादी पार्टी के हैं और टिकट मिल रहा है कांग्रेस पार्टी से। हालांकि गठबंधन हो रखा है दोनों पार्टियों का, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहां पर अब देखना होगा कि कितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन प्रयागराज की सीट पर चुनाव लड़ता है। क्या यहां पर जीत किसकी होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि कितना सही फैसला है ये। बहुत शुक्रिया दोस्तों।